ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G20 शिखर सम्मेलन की उपलब्धियों पर एक चर्चा। भाग ले रहे हैं सामरिक विश्लेषक डॉक्टर हर्षवर्धन पंत और आकाशवाणी के संवाददाता विशाल शर्मा। आज G20 सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन भारत को अगले एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता भी सौंपी गई। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डॉक्टर हर्ष वी पंत। डॉक्टर पंत, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अगले एक साल के लिए भारत को अध्यक्षता सौंपी गई है और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले एक साल में भारत का प्रयास होगा कि G20 सामूहिक कार्रवाई को गति देने के लिए ग्लोबल प्राइम मूवर के रूप में काम करे। ये जो कलेक्टिव एक्शंस की बात प्रधानमंत्री ने कही है, इससे हम क्या आशा निकालें? देखिए, ये प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात के लिए सचेत कर रहे हैं कि आजकल की जो समस्याएं हम देख रहे हैं और ये समस्याएं पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ती जा रही हैं ग्रेविटी में, वो समस्याएं जो हैं उनको बगैर कलेक्टिव एक्शन के हम उनको सुलझा नहीं पाएंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में, पोलराइजेशन बढ़ रहा है और विवाद ऐसे उलझ रहे हैं जहां पर उनको सुलझाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। प्रधानमंत्री ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस की बात करी, जहां पर उन्होंने काफी यूएन के बारे में कहा कि भाई वो इनइफेक्टिव प्रूव हुआ है कि इतने सारे क्राइसिस आए और चले गए जहां पर यूएन की आवाज तक सुनाई नहीं दी। तो कहीं पर प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि कलेक्टिव एक्शन की जो जब सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय कलेक्टिव एक्शन जो है वो मिसिंग इन एक्शन है, जिससे कि जो पोलराइजेशन है उसमें कुछ कमी आए और कुछ इन समस्याओं के कुछ ऐसे समाधान निकले जो सस्टेनेबल हो। जी, क्षेत्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है G20 के अध्यक्ष के रूप में? देखिए, भारत की भूमिका इस समय काफी महत्वपूर्ण बन रही है। एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज की समस्या है, विकसित और विकासशील देशों के बीच में समस्याएं हैं, एक तरफ पश्चिमी देश और रूस के बीच की समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं के बीच में भारत एक ऐसी कड़ी है इन सारे तारों को जोड़ता है, कहीं पर एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। भारत ने रूस के साथ भी बात करी है, यूक्रेन के साथ भी बात करी है, पश्चिमी देशों के साथ भी भारत बात करता है। और भारत का मैसेज, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, ये सदी युद्ध की सदी नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। उन्होंने ये बात कही थी, पुतिन साहब से कही थी और फिर उसको G20 के कम्युनिके में भी शामिल किया गया। तो कहीं पर यह दिखाता है कि भारत की बात सुनी जा रही है और भारत एक ऐसे स्थान पर मौजूद है आज जहां पर भारत जैसा कोई और देश दिखता नहीं है जिसके पास इस तरह के संबंध हों, इस तरह के रिलेशनशिप्स हों और वो ग्लोबल गवर्नेंस में अपनी भूमिका निभा पाए एक ऐसे समय में जबकि अलग अलग देश अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नजरिए से इन समस्याओं को देख रहे हैं। तो भारत इसकी कमान संभाल रहा है G20 की। तो भारत को ये उम्मीद है कि वो जो ग्लोबल गवर्नेंस की समस्याएं हैं उनके कुछ समाधान टेबल पर रख पाएगा, जिसके चारों तरफ ये सारे देश जो भले ही एक दूसरे के साथ आंख से आंख न मिला पाते हों, लेकिन ये कन्वर्ज जरूर होंगे और एक ऐसे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे जिसमें कि वो देश जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती है, जो विकासशील देश हैं या जो गरीब देश हैं जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है, उनकी आवाज भी भारत बन के खड़ा हो पाएगा। तो कहीं पर ये एम्बिशन भारत का है और मुझे लगता है जिस तरह से भारत की अध्यक्षता की बात और देशों ने करी आज बाली में, उससे काफी उम्मीद है बाकी देशों को कि भारत किसी हद तक जो एम्बिशन भारत ने अपने लिए खड़ा किया है उसको पूरा कर पाएगा। भारत रूस यूक्रेन के बीच जो संघर्ष है उसमें एक तरीके से आपको लगता है कि शांति कराने की क्षमता रखता है, क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ साथ और रूस के साथ भी भारत के घनिष्ठ संबंध हैं। भारत, मुझे लगता है, एक ऐसा मैसेज जरूर देना चाह रहा है कि जहां पर भारत का जो मैसेज है जो कुछ प्रिंसिपल्स पर आधारित हो, और वो मुझे लगता है बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा भारत शुरू से कहता आया है कि युद्ध अपने आप खत्म नहीं होते, उसके लिए एक पॉलिटिकल प्रोसेस की जरूरत होती है और पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन की जरूरत है। आप चाहे यूक्रेन में हो या आप चाहे रूस में हो, आप पश्चिमी देश हो या आप रूस के साथ खड़े हो, अगर आप चाहते हैं कि वो युद्ध समाप्त हो तो उसके लिए पॉलिटिकल डायलॉग की शुरुआत होनी चाहिए। वो पॉलिटिकल डायलॉग अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। दूसरी बात भारत ने ये कही है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, वो है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के प्रति निष्ठा, वो जब तक नहीं होगी तब तक ये समस्या अपनी जगह बनी रहेगी। और तीसरी बात जिसको कि कम्युनिके में भी डाला गया G20 के, जब प्रधानमंत्री एससीओ में मिले थे, एससीओ समिट में मिले थे व्लादिमीर पुतिन से, तो उन्होंने कहा था ये सदी युद्ध की सदी नहीं है, ये समय युद्ध का नहीं है। तो वो जो मैसेज है वो भारत बार बार देना चाह रहा है कि ये जो युद्ध चल रहा है इससे सबसे उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो गरीब विकासशील देशों पर पड़ रहा है
उसमें हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है, इकोनॉमिक डिसेलरेशन हो रहा है, फ्यूल के प्राइस, फूड के प्राइस, फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है। तो कहीं पर वो जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम कैसे सुलझा पाएंगे, इसके लिए जरूरत है एकजुट प्रयास की, और इसके लिए जरूरत है कि जो रूस और यूक्रेन या रूस और पश्चिमी देशों के बीच में भारत एक ऐसी कड़ी बन पाए जो कि दोनों ही धड़ों को एक ही डायरेक्शन में ले जा पाए। मुझे लगता है भारत के पास आज वो क्षमता है, भारत ऐसा कर सकता है, और इसीलिए काफी देशों को भारत से उम्मीद भी है। आज शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जो तीसरा सत्र हुआ, उसमें प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समूह के देश डिजिटल डिफरेंस को दूर करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। विकास के लिए डेटा फॉर डेवलपमेंट G20 की भारत के अध्यक्षता के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये कथन प्रधानमंत्री का किस ओर इशारा करता है? भारत ये मैसेज दे रहा है कि डेटा गवर्नेंस, डेटा का यूज और टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज करके किस तरह से डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को हम अचीव कर सकते हैं, ये विकासशील देशों के लिए भी बहुत जरूरी है और ये गरीब देशों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो कहीं पर वो ये कहना चाह रहे हैं इसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज को, विकसित देशों को मदद करनी पड़ेगी विकासशील देशों की, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये डिजिटल डिवाइड जो बन रही है वैश्विक स्तर पर वो बढ़ती जाएगी और इसके नतीजे खराब नहीं खतरनाक हो सकते हैं। दूसरी चीज वो ये कहना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने खुद का जो अपना डेवलपमेंटल एजेंडा है वो कैसे तय किया है। भारत का जो रोल रहा है, भारत ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह की अपनी जर्नी करी है डेवलपमेंट की, उसमें डेटा का इफेक्टिव यूज भारत कर पाया है और भारत एक ऐसे लेवल से कर पाया है जहां पर भारत कोई अभी विकसित देश की कगार में नहीं आता, लेकिन भारत ने कहीं पर एक विकासशील देश होते हुए भी, एक इमर्जिंग पावर होते हुए भी एक ऐसे लेवल को अटेन किया है जो किसी हद तक हम डेवलप्ड कंट्रीज में भी नहीं देखते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो भारत शेयर करना चाहता है विकासशील देशों के साथ, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी, डेटा का जो मॉडल है वो मॉडल कई और देशों में भी, और बड़े, मुझे लगता है वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा तबका ऐसे देशों का है जहां पर ये मॉडल अप्लाई कर सकता है, और भारत उसको फ्रंट एंड सेंटर रखकर अपनी बात आगे रखना चाह रहा है। तो वो जो डिजिटल डिवाइड का खात्मा हो और भारत का जो मॉडल है उसको और प्रमोट किया जाए, क्योंकि इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए डेटा की जरूरत बहुत ज्यादा है और इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा आप गवर्नेंस के ऐसे आयाम को आज पा सकते हैं जो शायद पहले पॉसिबल नहीं था। तो इसमें भारत चाहता है कि वो जो कंट्रीब्यूशन करे वो अपने एक्सपीरियंस को लेकर आगे बढ़े, और उस एक्सपीरियंस को प्रधानमंत्री ने कहीं पर उसको टैप करके एक बड़ी बात ग्लोबल गवर्नेंस में कहना चाह रहे हैं। जी, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए वित्त पोषण एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर की बहुत सी विचार विमर्श भी हुआ है, कई बार संवाद भी हुए हैं, लेकिन इसका कोई अभी तक एक समुचित हल अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये जो वित्त पोषण की जो समस्या है, भारत को, आपको लगता है कि धनी देशों को अपने साथ लाने के लिए एक चुनौती होगी अपनी अध्यक्षता के दौरान? ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, उन देशों को अगर बचाना है तो उसके लिए डेवलप्ड वर्ल्ड, विकसित देशों का मुखर तौर पर उठ पाना और एक मुखर रोल प्ले करना बहुत जरूरी है, जो अभी तक हमने नहीं देखा है। और इसमें जो ताकतवर देश हैं, विकसित देश हैं, उनसे कई बार ये बात कही गई कि आप जब तक फाइनेंसिंग की, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात नहीं रखते हैं टेबल पर, तब तक बाकी सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। लेकिन हमने जो देखा है पिछले कुछ सालों में, वो ये देखा कि जब भी इस तरह के कॉन्वर्सेशन होते हैं तो उसमें प्रीचिंग ज्यादा होती है विकसित देशों से कि ऐसा करना चाहिए, बाकी देशों को ऐसा करना चाहिए, इस तरह का मॉडल फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब उनकी बात आती है तो वो पैसा हो या तकनीक हो, दोनों को टेबल पर नहीं शेयर करना चाहते हैं। और इसीलिए भारत ने पिछले कुछ सालों से इस बात को अपना सेंटर पीस बनाया है एंगेजमेंट का, कि जब तक डेवलप्ड वर्ल्ड नहीं आता है टेबल, सिर्फ देश और जो आर्थिक तौर पर प्रभावी देश हैं वो जब तक अपने लेवल पर रिसोर्सेज को नहीं लाते हैं इस कॉन्वर्सेशन में, तब तक बड़ा मुश्किल होगा क्लाइमेट एडेप्टेशन और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा है उसको अचीव करना। और इसीलिए मुझे लगता है भारत इस बात को भी बड़ी पुरजोर तरीके से उठाएगा। और डॉक्टर हर्ष पंत, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे G20 शिखर सम्मेलन की उपलब्धियों पर चर्चा। भाग ले रहे थे सामरिक विश्लेषक डॉक्टर हर्षवर्धन पंत और आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।